रिटायर्ड कर्मचारी संगठन जिला कमेटी की एक बैठक आज वीरवार को रेवाड़ी शहर के नेहरू पार्क में कैलाश यादव मनेठी की अध्यक्षता में हुई, जिसमें राज्य प्रधान बाबूलाल यादव विशेष तौर पर उपस्थित रहे। बैठक में रिटायर्ड कर्मचारियों की मांगों पर विस्तार से चर्चा की गई। राज्य प्रधान बाबूलाल यादव ने यूनियन द्वारा राज्य स्तर पर चलाई जा रही गतिविधियों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि रिटायर्ड कर्मचारियों की लंबित मांगों पर अमल नहीं किया गया तो संघर्ष को तेज कर दिया जाएगा। बैठक में बावल ब्लॉक की नई कार्यकारिणी भी बनाई गई, जिसमें राजेंद्र नेहरा को ब्लॉक प्रधान, झाबर सिंह को उप प्रधान, लक्ष्मण सिंह को सचिव, कालूराम को खजांची, विजेंद्र सिंह को मुख्य सलाहकार, किशनलाल को प्रेस सचिव की जिम्मेदारी सौंपी गई। इसके अतिरिक्त जिला स्तर पर महेंद्र सिंह यादव को कार्यकारी प्रधान व जयपाल सिंह को मुख्य सलाहकार का दायित्व सौंपा गया। सभी ने नवनियुक्त पदाधिकारियों का फूल मालाओं से स्वागत किया। मैं बाबूलाल यादव रिटायर्ड कर्मचारी संगठन का प्रदेश अध्यक्ष हूं। आज की ये मासिक मीटिंग है हमारी। इसमें विशेष तौर से लगातार रिटायर्ड कर्मचारी अपनी 5 सूत्री मांगों के लिए संघर्ष कर रहा है, जिसके अंदर हमने जिला स्तर के ऊपर कमिश्नरी स्तर तक के प्रदर्शन किए हैं, जिसके माध्यम से हमने सीएम को ज्ञापन दिए डीसी के माध्यम से। लेकिन सरकार ने हमें बातचीत तक करने को नहीं बुलाया गया। 22 दिन तक लगातार हम पिछले साल रोहतक सचिवालय के सामने बैठे रहे कर्मी कंसल के ऊपर, लेकिन सरकार का कोई नुमाइंदा हमसे बात करने के लिए नहीं आया। इसलिए हमने उस 5 सूत्री मांग पत्र को मनवाने के लिए सरकार से जो अभियान चलाया गया है, सत्तारूढ़ भी और विपक्ष के भी जितने भी एमएलए और एमपी हैं और मंत्री हैं, इन सभी को इस 5 सूत्री मांग पत्र का ज्ञापन हम दे रहे हैं, जो 15 नवंबर तक की हमने समय सीमा रखी है। विशेष तौर से दक्षिण हरियाणा के तकरीबन सभी जिले कवर हो चुके हैं। परली साइड के कुछ 7-8 जिले हमारे बाकी रह रहे हैं, जिनको बहुत जल्दी पूरा कर लिया जाएगा। उसके बाद भी अगर सरकार नहीं चाहती तो हम अगला कदम स्टेट काउंसिल की मीटिंग बुलाकर के फैसला करेंगे क्या आंदोलन करना है। हमारी जायज मांगे हैं 5 सूत्री कार्यक्रम में। सबसे पहली जो मांग है वो रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए कैशलेस की सुविधा के लिए है, जो सरकार ने नोटिफिकेशन जारी करने के बावजूद भी उसको धरातल के ऊपर लागू नहीं कर रही। दूसरी जो मांग है 65, 70, 75 वर्ष के दौरान हमें 5, 10, 15% की बेसिक पे के अंदर बढ़ोतरी की बात है, जिसको सरकार नहीं मान रही है। तीसरा जो है कम्युनिटी का जो पैसा हमें मिलता है 40% इकट्ठा एक मुश्त पेंसिल के ऊपर रिटायर्ड के ऊपर, उसको 10 साल 8 महीने में बड़े बड़े सीए और अकाउंटेंटों ने ये गणना करके बताया कि 10 साल 8 महीने में हमारा वो पैसा पूरा हो जाता है। लेकिन सरकार 11% से भी ऊपर ब्याज लेकर के 15 साल तक हमारे से रिकवरी करती है, जो बहुत ही नाजायज है, जिसका हाई कोर्ट ने हमें स्टे भी दिया। उसके बाद 1 साल बाद स्टे को कैंसिल कर दिया गया। चौथी जो मांग है वो हमारी है एलटीसी की। जो विडो है हमारी पारिवारिक पेंशन जो लेती है, उनके ऊपर एलटीसी की सुविधा लागू नहीं है, वो सुविधा लागू की जाए। और 18 महीने का जो एरियर है कोरोना काल का, वो सरकार ने आर्थिक पोजीशन का बहाना देकर के रोका था। और आज कह रहे हम तीसरी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं, लेकिन हमारा 18 महीने का कर्मचारी वर्ग का एरियर आज तक नहीं दिया है। इन सब मांगों को लेकर के आज संगठन की मजबूती के लिए तमाम के तमाम जितने भी जिला के कर्मचारी साथी हैं सीनियर, वो सभी आज मौजूद हैं। इसके ऊपर हम अपनी गहन मंत्रणा करके आगे की रणनीति को तैयार करेंगे। धन्यवाद। क्या कुछ मांगे रखी है? ये हमारी संगठन की मजबूती के लिए हर महीने लगभग मीटिंग होती रहती है, तो उसी कड़ी में आज ये मीटिंग है। हमारी जो मांगे हैं, हमारे प्रधान जी ने, स्टेट बॉडी के प्रधान जो हमारे हैं बाबूलाल यादव जी, उन्होंने सारी बातें बता दी आपको। जो 5 सूत्री जो डिमांड है हमारी, वो उसको लागू करवाने के लिए किस तरह हमें संघर्ष करने आगे, उनकी रणनीति के लिए आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं। और अब ब्लॉक स्तर के लिए भी हम इसको गठित करेंगे, उसके लिए भी एक प्रक्रिया चल रही है। मैं जयपाल सिंह रिटायर्ड एम्प्लॉइज एसोसिएशन का मैं मुख्य सलाहकार हूं। मैं तो एक ही बात कहना चाह रहा हूं, कैशलेस की सरकार ने घोषणा कर दी और कैशलेस में हमारे कुछ कार्ड भी बन गए, लेकिन कहीं भी पैसा नहीं दिया गया। डॉक्टरों के पास कहीं भी जाते हैं तो कहते हैं पैसा नहीं आया। तो कैशलेस का आज तक कोई फैसला नहीं हुआ। अभी कल परसों सरकार ने एक अखबार में स्टेटमेंट दे दी कि कैशलेस वाले जो गवर्नमेंट की हॉस्पिटल हैं,
उन्हीं में 3-4 बीमारी में लिखे, इनका इलाज गवर्नमेंट में ही कराएंगे। मैं सरकार को एक बात के लिए आगाह करना चाहता हूं कि जैसे हमने रखी है कि हमारा 1000 की बजाय 3000 रुपए महीने हमें मेडिकल अलाउंस दे दिया जाए। सबसे बढ़िया बात रहेगी, न दुकानदारियां चलेंगी न दुकानें खुलेंगी। वो 3000 रुपए अगर हमें मिल जाएंगे तो हम अपनी मनमर्जी से इलाज कराएंगे। किसी के पास इलाज कराओ, जायज पैसा लगेगा और सरकार को भी इससे बहुत ज्यादा फायदा होगा। एक एक डॉक्टर 2-2, 3-3 करोड़ पैसे बनाए बैठे हैं, सरकार पे बोझ डाले बैठे हैं। तो हम सरकार को आगाह करना चाहते हैं कि जो हम राय दे रहे हैं 3000 रुपए क्या, 30,000 रुपए क्या मायने रखता है? 3000 रुपए, 5000 रुपए, 10,000 रुपए सरकार के लिए क्या मायने रखता है? तो वो पैसा हमें कैश दे दिया जाए और कैश देने के बाद अपनी मनमर्जी से इलाज करा लें। सरकार पे भी बोझ नहीं पड़ेगा और हमारे ऊपर भी अपनी मनमर्जी से बढ़िया इलाज हो जाएगा। ये मेरी रिक्वेस्ट है कि सरकार से हम आगाह करना चाहते हैं। इन डॉक्टरों की दुकानें बंद हो जाएंगी, ये घर बंद हो जाएंगे और सरकार को भी फायदा और रिटायर्ड एम्प्लॉइज को भी इसका फायदा होगा।